Hi, this is SN Ateek. Hi, this is Aslan Khan. And you're watching Meaningful. So welcome back with another episode of Meaningful. आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया. इस बार आपने जो कमेंट्स किए उनका भी थैंक यू कि आप हमेशा करते हैं और अपनी कीमती सजेशंस जो होते हैं वो हमें देते हैं और तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस वैल्यूएबल फीडबैक को हम बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं. सो थैंक यू सो मच. बिफोर स्टार्टिंग दिस एपिसोड अरसलान वुड लाइक टू एड्रेस विद यू. नहीं, मैंने बस ये कहना था कि इस वीक हमारा रिलीज हुआ थ्रोबैक थर्सडे का एपिसोड नंबर 5 और विच वाज बेस्ड अपॉन नैयर सुल्ताना. और वो एक बहुत बड़े फिल्मी खानदान से हैं. बेसिकली उनके हस्बैंड भी एक्टर थे. उनकी जो हस्बैंड के भाई थे संतोष कुमार, वो भी एक्टर थे. दर्पण थे उनके हस्बैंड. और उनकी जो संतोष की वाइफ थी वो थी सबिया खानम, जिन पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं. वो भी एक्ट्रेस थी. तो वो एक एक्टरों का खानदान था. लेगेसी पूरी लेगेसी. और उनकी हमने बड़ी बड़ी फिल्मों को वहाँ पे डिस्कस किया. आप मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए जाके वो वीडियो देखिए. और लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस वाली वीडियो में बहुत मेहनत हुई क्योंकि उनकी एक मूवी थी वो अभी अवेलेबल भी नहीं है कहीं पे. और बहुत साल पहले अखबार में भी न्यूज़ आई कि उसके प्रिंट्स वगैरह ख़त्म हो गए. और हमने वो मूवी कहीं से पैदा की और उस मूवी के क्लिप्स हमने ऐड किए ताकि वो वीडियो मज़ीद इंटरेस्टिंग बन चुके. और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखें और हमें अप्रिशिएट करें. और बाकी रही वो डिस्क्लेमर वाली बात, मैं अगेन कहूँगा कि डेट्स को लेके अभी भी काफ़ी जगहों पे सोर्सेज में कोई और डेट होती है. इवन सिंगर्स के नाम कभी बड़े डिफरेंट होते हैं. मैं आजकल रिकॉर्ड सुनता हूँ तो उस पे सिंगर्स के नाम भी कहीं कहीं गलत लिखे होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी गलत छापे होते हैं. तो हमारी हिस्ट्री थोड़ी उस तरह से प्रिजर्व नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी. अगर कोई हमें हमारी बेहतरी के लिए कोई कमेंट करना चाहे तो ज़रूर हमें जाके करें. दैट्स इट. होपफुली अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ थ्रोबैक थर्सडे लाजमी जाकर. और अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर इंटरेस्ट होएगा लॉलीवुड और पाकिस्तानी मीडिया में, तो प्लीज़ जाके देखें. सो अभी बाकायदा आगाज़ करते हैं हम अपने इस सेगमेंट का मीनिंगफुल के. सो अभी हम इस वीक की न्यूज़ से शुरू करते हैं. सबसे पहले लेकर आते हैं इस वीक की फर्स्ट न्यूज़ आप लोगों के शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक हमसे तो बहुत पहले ही पहुंच गई हो, लेकिन फिर भी हम लोग जी बोले मैंने एक चीज़ मेंशन करनी थी. फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ये न्यूज़ है आजकल टॉक ऑफ द टाउन. आमिर लियाकत हुसैन और उनकी जो वाइफ है, न्यू वाइफ सईदा दानिया शाह, उनके बारे में कि आमिर लियाकत हुसैन जिन्होंने अपनी तीसरी शादी जो है इस बार की है और उनकी जो वाइफ हैं वो सईदा दानिया शाह हैं जो कि लोधरा से बिलोंग करती हैं और सराइकी फैमिली से हैं और उनकी एज जो है वो ऑलमोस्ट 18 ईयर्स है. हाँ जी. सो शी इज़ द न्यू वाइफ ऑफ मिस्टर आमिर लियाकत हुसैन. सो उसके ऊपर पहले तो बात ये कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आमिर लियाकत साहब को अपनी तीसरी शादी के लिए. एक तो ये कि लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसको एक एब्सर्ड तरीके से देखते हैं. तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि जहाँ निकाह किया जाए ये एक इस्लामी एक तरीका है, एक इस्लामी प्रोटोकॉल है कि आप निकाह करके सुन्नत रसूल को पूरा करते हैं और फिर उसके बाद इज़्ज़त से उन्हें अपने घर लेकर आए हैं और उन्हें इज़्ज़त दे रहे हैं. तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर हमें किसी किस्म का प्रॉब्लम होना चाहिए या हमें आमिर लियाकत साहब के ऊपर कोई इस तरह की मीम बनानी चाहिए क्योंकि ये उनका अपना एक ज़ाती फैसला है और इस्लाम आपको 4 शादियों की इजाज़त देता है बगैर किसी उज़र के. लेकिन जो बगैर किसी उज़र के नहीं, उसके भी कुछ फ़राइज़ हैं. हाँ, उज़र उसमें कोई नहीं है. फ़राइज़ अलग चीज़ होती हैं, उज़र होते हैं जिसमें कोई पॉइंट्स निकाले जाएं कि अच्छा, नहीं आप कर सकते. ठीक है. सो उस चीज़ के ऊपर मीम्स बनती हैं. बेसिकली द पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू एड्रेस इज कि जब मीम्स बनती हैं उसका पर्पज़ एक बड़ा स्पेसिफिकली होता है कि आमिर लियाकत साहब खुद इन चीज़ों को ब्लो करते हैं आउट ऑफ द प्रोपोर्शन. अगर आप अपनी शादी कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ गुजार रहे हैं, दैट इज़ अप टू यू. इसके अंदर डेफिनेटली हमारा एज ऑडियंस कभी कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमारा कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है. लेकिन द वे इट कम्स अपॉन द सोशल मीडियाज एंड प्लेटफॉर्म वो थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट लगता है. व्हाट इज़ योर ओपिनियन? मेरे ओपिनियन ये है कि शादी करना तो कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो शादी पे शादी कर रहे हैं और जिस दैट्स प्रॉब्लमेटिक. और जिस तरह की वीडियोस आ रही है कि जिस तरह वो लड़की कह रही है कि मैं जब रोती थी बचपन में तो मेरी अम्मी आमिर लिया, ऐसा कहाँ होता है? प्लीज़ मुझे पहले तो वो बताओ. उनके हुआ मैंने अपनी फैमिली में कोई ऐसा सीन नहीं देखा. हमारा बच्चा रो रहा हो, हम टीवी पे कुछ लगा दें तो वो उसको देख के सो पड़े, अनलेस कि वो कोई लोरी हो या कोई इस तरह की वो जो राइम्स होती हैं. लेकिन ये वाला वाक़या सुन के तो बड़ा अजीब मुझे फील हुआ कि ये तो लपेटी जहाज सीन ही है कि मतलब वो तो झूठी बोल रही है. ठीक है, तुम्हें लगता है इस बात में कोई हकीकत होगी?
या सदाकत होगी? मैं इसके ऊपर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसका एनी शाहिदीन में से एनी शाहिदीन नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा फील होता है कि ऐसा होगा? नहीं, मुझे इस तरह लगता है कि इट इज टू अनरियलिस्टिक टू बी। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा अनरियलिस्टिक है, तो मुझे तो उस बात पे क्लियर था। बाकी भी जो मीम्स बन रही है उन पे मेरा यही कहना होगा कि तुम मत करो ना ऐसी हरकतें, तो मत करो। मतलब आप शादी कर लियो ना, शादी करो, दैट्स इट, एक तस्वीर लगाओ, फिर वीडियोस आ रही हैं, आप उनके लिए गाने गा रहे हैं, फिर आप उनको, आप बगल में बैठे हुए हैं, वो वाली भी एक वीडियो आई, तो वो फिर ऐसी चीजें ना करो ना, आपने शादी अपने लिए की है। तो ये जब हमारे स्टार्स करते हैं हम तो बड़े खुशी से लेकिन देखते हैं। इस तरह से तो नहीं होती वो बात सुनो, जो सबूर अली और अली अंसारी ने अपनी शादी की पिक्चर्स में किया है ना, वो आमिर लियाकत ने अभी तक नहीं किया। लेकिन वो हर किसी नए बंदे के साथ, बट दैट लुक्स गुड एंड दैट लुक्स बैड, व्हाई? लेकिन नहीं ना, मुझे नहीं अच्छा लगा वो कुछ दिन पहले वो जो तूबा के साथ उनकी वीडियो थी जिसमें वो रो रही थी, वो याद है आपको? तो इस तरह का कंटेंट फिर वो क्यों लगाते हैं? फिर इस तरह के कंटेंट पे तो मीम्स ही बनेंगी। रिसेंटली उनका एक शो भी आना वो शुरू हो गया, उसके एक एपिसोड जिसमें उसमें भी उनकी इतनी ज़ोम आईनी खेज बातें हैं, मैंने वर्ड ठीक बोला है? ज़ूम आईनी। हाँ, तो उसमें उन्होंने 1001 मीम्स बनी है, तो ये इसमें कसूर आमिर लियाकत का है, तो मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। हाँ नहीं, किसी हद तक आप बात बिल्कुल ठीक करें, बल्कि ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड्स भी रहे हैं। नंबर 1 ट्रेंड था कि पैनाडोल, और नंबर 2 आमिर लियाकत हुसैन खुद थे। सो पैनाडोल क्यों था? पैनाडोल बेसिकली शॉर्ट हो गई ना, उसके ऊपर ट्विटर ट्रेंड रहा है ये पूरा कंट्री वाइज। सो बेसिकली इसमें हैरानी वाली ये बात है कि पैनाडोल नंबर 1 पे था और सरदर्द अभी भी दूसरे नंबर पर है। हाँ। सो ये बड़ी एक अजीब सी बात थी, लेकिन उसके ऊपर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आमिर लियाकत को और उनकी नई बीवी को। मेरे बाय द वे मेरा दनियाल सारा लोधरा में होता है। हाँ, इसलिए मैंने न्यूज़ वेरीफाई भी इनसे की थी, लेकिन इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाय द वे बात नहीं है, इनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नहीं थी, तो लेकिन वो लहजे से लगती है कि वो उसी इलाके की। हाँ, और प्लस ये कि वो शी इज अ टिकटॉकर एज वेल। जी, हम भी थे किस जमाने में वो भी एक दौर था। दौर की बात है, दौर बदल गए हैं। सो बेसिकली कांग्रेचुलेशंस टू देम, और उनकी आगे की जिंदगी के लिए हम सिर्फ गुड लक की उनको कह सकते हैं अभी। लेकिन एक चीज और मैंने पूछनी थी, आप इस चीज को कितना सपोर्ट करते हो कि जिस तरह वो लड़की है और वो मतलब एक तो कम सन है, राइट, मतलब 18 साल से ऊपर है, लेकिन हमारे यहाँ रादर दिन उससे शादी करने के, तो उस चीज़ पे आमिर लियाकत क्यों नहीं तवज्जो देते कि लड़कियों की तालीम कितनी ज़रूरी है, और उन आए दिन एक कमसन लड़की से शादी करना, और तुम्हें नहीं लगता ऐसा कुछ? तालीम के हिसाब से मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कहीं किया है, बल्कि उन्होंने एक शो भी था यूट्यूबर नादिर अली के शो में बैठकर उन्होंने बाकायदा एक बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हैं कि उन्होंने अपनी प्रीवियस वाइफ्स के लिए क्या क्या किया हुआ है, कि उनकी तालीम के ऊपर भी तवज्जो दी है, उनको उनके हक महर भी दिए हैं, उनको उनके पूरे हकूक़ दिए हैं। अच्छा। तो मेरा ख्याल है वो वाली चीज़ आमिर लियाकत यूजुअली डिस्कस नहीं करते जो उन्होंने नादिर अली के शो पे की हैं। तो आई थिंक वो एक शो बड़ा इन्फॉर्मेटिव है हमारे लिए। चलें देखेंगे किस दिन, लेकिन हाँ। जहाँ तक उसी शो में ही यही बात आई ना कि जब मैं रोती थी तो मेरी अम्मी वीडियो चला देती थी। हाँ, उसी शो तो कंटेंट आप देख लें कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है, लेट्स सी। तो आप इसमें किस मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। तो आगे चले। अब इस न्यूज़ को हम लोग करते हैं साइड पर। अब आपके लिए लेकर आते हैं एक और न्यूज़। ये न्यूज़ बेसिकली है हमारी एक बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस हैं सोनिया मिशाल, हाँ। जो कि हमें नीली जिंदा है में नजर आई, और उसके बाद अभी आजकल सिंफियान में एज किरण वो नजर आ रही हैं, और बड़ा अच्छा उनका एक टीवी लाउंज में हमारे जो एहतशाम होते हैं उनकी बड़ी फेवरेट, हाँ, उनकी वो बहुत फेवरेट हैं। सो अभी बेसिकली हुआ ये कि सोनिया मिशाल जो हैं शी टाइड अ नॉट, और उनका बेसिकली निकाह हुआ है। सो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सोनिया मिशाल। वर्क थोड़ा सा ज़रा क्वांटिटेटिवली वो काम करती हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली उसमें कोई चीज़ ऐसी छोड़ती नहीं। जी जी, नीली जिंदा में उनकी एक्टिंग बहुत रिनाउंड और अच्छी, और सिंफियान मतलब उस पे तो हम तारीफ करते हैं। मैं रिसेंट एपिसोड में तो उनका सीन बहुत ही अच्छा था। तो यस, बहुत बहुत मुबारक आपको सोनिया मिशाल, अल्लाह आपको अच्छी जिंदगी दे आने वाले दिनों में, और हर बुराई से और आप इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मज़ीद करती रहें, और हमें अपनी मज़ीद अच्छी शादी के बाद काम ना रोकिएगा। हाँ, शादी के बाद काम ना रोकिएगा, ये एक चीज़ हो जाती है। हाँ, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ कि क्यों फीमेल एक्ट्रेसेस काम छोड़ देती है शादी के बाद, क्योंकि करते रहना चाहिए। एक्टर को अपना अल्लाह से आपको मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं, काम करना चाहेंगे तो आप आए ना, एक्सीडेंटली तो नहीं। समटाइम्स होता भी इस तरह है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी अपना वो काम छोड़ना पड़ता है। जैसे तुमने मेरा ख्याल है वो फराह का इंटरव्यू देखा है जी, नुमान एजाज के शो में जो आई वो, सो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कई बार आपको अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए, फैमिली के लिए, इन चीज़ों को करना पड़ता है। खैराबाद लेकिन मेरी बात सुनने, जो औरतें होती हैं ना वो बहुत ज्यादा मल्टीटास्कर्स होती हैं। करेक्ट। तो वो मर्दों से ज्यादा तो मेरे ख्याल में नहीं करते रहना चाहिए। उनमें अल्लाह ने ये सलाहियत डाली हुई है कि वो मल्टीटास्किंग बड़ी
एफर्टलेसली करती हैं। तो मेरे ख्याल में एक्टर को अपना ग्राफ जो है वो बढ़ाना चाहिए, ग्राफ कह दिया, क्राफ्ट एंड ग्राफ दोनों। हाँ, तो मेरे ख्याल में उन्हें एक्टिंग नहीं छोड़नी चाहिए। सो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं सोनिया से कि वो आगे भी अपनी एक्टिंग को इसी तरह जारी और सारी रखेंगी और मजीद अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो करती रहेंगी। अभी इस न्यूज़ को भी हम लोग करते हैं साइड पर। अभी आपके लिए लेकर आते हैं ताज़ा गरम न्यूज़ है ये, वैसे आज के दिन की। कौन सी? जो अब लेके आ रहे हो उधर से। अच्छा, अब हम आपके लिए एक और न्यूज़ लेकर आए हैं। ये न्यूज़ बेसिकली है शुजा हैदर की। शुजा हैदर जो कि एक बड़े अच्छे और प्यारे हमारे पाकिस्तान के सिंगर हैं, उन्होंने बेसिकली म्यूजिक डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर कोक स्टूडियो में भी उन्होंने किया है काम। सो बेसिकली शुजा हैदर ने अपने रिसेंटली ट्विटर हैंडल के थ्रू ये चीज़ आगे एड्रेस की है कि इंडिया का एक नया सॉन्ग आया है पिया रे पिया। वो बेसिकली उसके अंदर जो उनके डायरेक्टर हैं वो हैं यासिर दसाई एंड राशिद खान, और उसके अंदर आपको शायद याद हो आसिम बिग बॉस में जो आए थे, जो बिग बॉस में अपीयर हुए थे, वो उस वीडियो के अंदर लीड में नजर आ रहे हैं। सो बेसिकली ये जो सॉन्ग है ये बेसिकली इसकी जो राइम है ये कॉपी है शुजा हैदर के एक सॉन्ग बागी के OST से। पीरा वे पीरा, पीरा वे पीरा वे पीरा, मैं हो जाऊं ना बागी। वो आपका तो बहुत फेवरेट है। हाँ, मेरा बहुत फेवरेट है। उस पे आप एक पूरा शो कर सकते हैं 30-40 मिनट का। सो बेसिकली सबा कमर के ऊपर पिक्चराइज ये ड्रामा था। हाँ, लेकिन आपको बड़ी मुश्किल से आपको कन्विंस करना पड़ा कि ये गाना कॉपी है। ये क्यों हुआ है सर, आप मुझे पहले बताएं। क्योंकि यार मैं 2-3 लाइंस जो सुनी वो तो डेफिनेटली बहुत जोर की कॉपी थी। हाँ, लेकिन एक चीज होती है ना जो मेन पार्ट होता है गाने का, जहाँ से गाना उठना शुरू हो जाता है, यू कैन से, वो मुझे लगा कि थोड़ा सा जरा डिफरेंट था, लेकिन आई अग्री सेम तो नहीं बना सकते ना। हाँ, काफी हद तक वो बिल्कुल ठीक था। सेम मैं इसलिए एक्सपेक्ट करा था कि दिल लगा लिया जैसी कोई चीज होगी मे बी, बोहेबारिया टाइप। हाँ, दिल लगा लिया, वो तो ऐसे करके छापा था पूरा। और उसके बाद हम दिल दे चुके सनम में नहीं हम दिल दे चुके सनम नहीं, जो माधुरी एंड शाहरुख की मूवी थी, वो था हम तुम्हारे सनम। उसमें भी फिर वो एक ऐसे ही कॉपी पेस्ट हुआ था। सो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग इज कि कॉपी पेस्ट शायद इसी लेवल का। इवन नई सुल्ताना में हम एक गाना कर रहे थे, नई सुल्ताना की जब हम बना रहे थे वीडियो, तो उसमें एक गाना था वो मेरा हो ना सका मैं बुरा क्यों मानूं। ये भी दिल वो है, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, दिल मेरा तोड़ दिया। तो इस तरह से कॉपीज तो बहुत सारे हैं, मतलब आप कितने कहेंगे। तो ये वो गाना था 1963 का जो नई सुल्ताना का था, वो जिसको कॉपी किया नदीम शरवर ने मेरे ख्याल में कसूर में। तो इंडिया में तो ये चलता है। हाँ, वैसे भी सबसे बड़ी एग्जांपल जुबिन ही है। अब देख लें नुसरत के सारे रिकॉर्ड्स जुबिन जो हैं वो उठाकर गा लेते हैं। और मैं जब हम ये रिसर्च कर रहे थे इस गाने के ऊपर, मतलब ये अब मिला जुला चीज़ है तो डिस्कस कर लेते हैं। तब इंडिया ने जब मतलब पाकिस्तान ने ये कहा कि आपने हमारी ये ट्यून चोरी की है, तो इंडिया ने इस पे ये कहा कि ये आपका जो बात है ये बड़ी बेसलेस सी है। रीज़न ये है कि उस ज़माने में जी ना तो आपके गानों के रिकॉर्ड्स बनते थे कि हमारे यहाँ आए, इजीली अवेलेबल नहीं होते थे इंडिया में, ना हमने आप लोग की मूवी देखी है। तो ये जो ट्यून है वो हमने खुद ही बनाई है, और खुद ही बनकर इस तरह की वो बन गई है कि पहले से मिल रही है वो। नहीं, मैं इस तरह का ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि अगर इंडिया वाले इस तरह का क्लेम करते हैं तो मेरा ख्याल है एक एप्लीकेशन है शज़ैम के नाम से, उस पर जाके अगर आप कोई भी सिम्फनी खुद भी गाएं तो वो आपको बता देता है कि पहले से इस तरह की ट्यून एग्जिस्ट करती है। तो मेरा ख्याल है ये क्लेम जो है वो किसी हद तक ठीक नहीं है। बाकी ये है कि कॉपी पेस्ट मेरा ख्याल है काम चलता ही रहता है। तो शुजा को भी हैप्पी होना चाहिए कि चलो उन्हीं से आगे कॉपी नहीं काम मिल रहा है। इंडिया वाले फिर एक चीज और भी कहते हैं, हम कॉपी नहीं, हम इंस्पायर हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, कॉपी नहीं इंस्पायर हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है शुजा को खुश होना चाहिए इस बात के ऊपर कि चलो उनसे इंडिया वाले आगे इंस्पायर कीने का काम चल रहा है। हाँ, चलो ठीक काम चल रहा है। लेकिन सही बात है ना, वो भी डिमांड कर। अब वो देखो, वो तो खैर मिलती भी इतनी खास नहीं है, तू झूम वाली, तुम्हें तो वो कन्विंस करना भी बड़ा मुश्किल। वो औरत लड़ रही है ना अपने लिए कि मुझे थोड़ी सी वो क्रेडिट दे दे, तो शुजा का बनता था उसे क्रेडिट दे देते, क्या था। हाँ, वैसे बात तो ठीक है। वहाँ देखे ना वो कहाँ बिलियंस तक लेके चली गई केस को अपने ही मुल्क में, तो ये तो फिर इंटरनेशनल बात हो गई। चलो, सो अभी इस न्यूज़ को भी हम लोग करते हैं साइड पर। अब हम आपके लिए लेकर आते हैं, अब सोच रहा हूँ कौन सी न्यूज़ लेकर आऊँ लेकिन चलो हम अब ये वाली, कोई इतना कुछ हुआ नहीं ना है, ये वाली न्यूज़ ले आते हैं। ये न्यूज़ जो है ये बेसिकली है अली गुल पीर एंड उस्मान मुख्तार, दोनों हमारे बड़े प्यारे से एक्टर हैं। एक एक्टर हैं और एक जो है वो मिक्स कॉम्बिनेशन है काफ़ी सारी चीज़ों का। गाने भी बनाते हैं वो,
मीम्स भी बनाते हैं और वीडियोस भी बनाते हैं, टिकटॉक्स सब, में फनी सब कुछ करते हैं वो। हाँ। सो बेसिकली न्यूज़ क्या है अरसलान आपको अभी न्यूज़ तक ये है बताएंगे? कि उनके बारे में यूट्यूब पे जैसे आपको पता है ना कि थोड़े इस तरह के चैनल्स होते हैं जिन पे क्लिक बेट के लिए कुछ भी लिख दिया जाता है, तो उस तरह के चैनल्स पे न्यूज़ चली कि अली गुलपुर का इंतकाल हो चुका है और इसी तरह भी यही चली उस्मान मुख्तार का भी इंतकाल हो चुका है और वो तस्वीरें भी लगी हुई होती हैं किसी ड्रामे की उठाई हुई और मुंह को इतना बिगाड़ के। तो इस पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि मैं कब्र से बैठ के ट्वीट कर रहा हूँ कि मैं जिंदा, मैं मर गया हूँ। तो ये न्यूज़ थी। तो इस तरह की न्यूज़ के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? यार इस तरह की न्यूज़ में यार मतलब हम ये कर रहे हैं ना, अब आज ना बार बार थ्रो बैक थर्सडे का जिक्र हो रहा है, पता नहीं क्यों। जब हम ये एक्ट्रेसेस पे करते हैं बायोग्राफी बनाते हैं या जिस तरह के जो ट्रिब्यूट सा बनाते हैं, तो हमें इस तरह की इतनी गंदी गंदी वीडियोस मिलती हैं। एक एक्ट्रेस जिसने नूरजहां को थप्पड़ मार दिया, एक एक्ट्रेस ऐसी आए वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अब आपको बताएंगे कि किसने किसको थप्पड़ मारा, और इस तरह की वीडियोस ऐसे होती है। ठीक है। और पिछले दिनों मैं एक और न्यूज़ देख रहा था, एक्सप्रेस न्यूज़ की। एक्सप्रेस न्यूज़ एक बड़ा चैनल है, हर खबर पे नजर। इंडिया के मशहूर एक्टर अमिताभ मर गए। अच्छा अब रुक जाओ ना। तो मैं भी देखा कि मुझे लगा कोई अमिताभ है कि कौन मर गया, दिल के दौरे से मर गए। जब न्यूज़ में गया तो वो कोई उनका एक और एक्टर था जिसका नाम अमिताभ था, वो दिल के दौरे से मर गया। लेकिन सिंस न्यूज़ इस तरह वायरल हुई होगी कि अमिताभ का नाम लगा हुआ जी। तो ये इस तरह से ये क्यों करते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में यार मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक तो ये कि अगर आप क्लिक्स इस तरह से ले रहे हैं कि आप लोगों को थंबनेल के जरिए बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो वेरी शेम ऑन यू कि एक ये भी आप लोगों ने तरीका बनाया हुआ है कमाई का। जाहिर है यूट्यूब पे आप कमाते ही इस तरह हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो आपको यूट्यूब समहाउ मोनेटाइजेशन के जरिए पे करेगा, बट हमें तो व्यूज़ ही नहीं आते। हाँ, ये इनका एक सेपरेट एक इशू है। सो बेसिकली होता यही है कि काफ़ी ज़्यादा इस तरह के चैनल्स होते हैं जो थंबनेल पे इस तरह की कोई न्यूज़ करते हैं कि जैसे हरीम शाह की वो एक न्यूज़ थी जिसमें वो आधी लिप्स अपनी अल्लाह का अज़ाब आ गया। हाँ, हरीम शाह पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया। तो वो आप इस तरह की न्यूज़ को ओपन करके देखते हैं कि यार ऐसा इनके साथ क्या हुआ है, फिर आपको बड़ा डिसअपॉइंट फील होता है। फिर आजकल एक और चीज़ जो कि शायद इससे रेलिवेंट नहीं है यार, अगर आप कमेंट सेक्शन जाकर देखो ना, तो वो वैसे वो बहुत ही वीडियो कुछ और चल रही होगी, नीचे कमेंट में लिखा होगा यहाँ पे कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, ये बहुत व्हाट इज दिस, और यहाँ पे ये कौन है, यहाँ पे ये कौन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अल्लाह देखने वालों का भला करे। मुझे ये नहीं समझ आता, कमेंट सेक्शन वाज नेवर मेंट फॉर दिस थिंग, क्योंकि पब्लिक वो मार्केटिंग चैनल। हाँ, मतलब ये किस तरह की कमेंट सेक्शन है। आप कमेंट सेक्शन में आते हैं देखने के फीडबैक क्या लोगों का है, या हम अपना क्या फीडबैक इसके अंदर दे सकते हैं जिससे चैनल की किसी जैसे हमारे कमेंट्स, मुझे अपने कमेंट्स बहुत पसंद है। हाँ, हमारे चैनल पे जो कमेंट्स आते हैं और जो लोग होते हैं वो बड़े खैर ख्वाह से होते हैं हमारे, और मुझे बड़ी खुशी होती है। हम एंड में डिस्कस करेंगे कुछ कमेंट्स मैंने डिस्कस। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो वाले कमेंटेटर्स नहीं आना शुरू हुए। जी जी शुक्र जो है। उस तरह के जब से कमेंट्स हमने अगस्त से शुरू किया है, हमें नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए। नहीं, ये वाले कमेंट्स नेगेटिव नहीं। अच्छा, ये वाले भी एक दो आए थे। अच्छा हाँ, नेगेटिव तो वो तो फिर साथ साथ ही है यार, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ के जहाँ डार्क है वहाँ ब्राइट भी है। नहीं, लेकिन इस तरह के एक दो आए थे। वो आए थे जब हमने पोस्ट की, एक मूवी आई थी वो जो सजल और बिलाल वाली, देखो ना मुझे मूवी का नाम ही भूल गया। राइज ऑफ ढाका के ऊपर जो थी, राइज ऑफ ढाका नहीं, फॉल ऑफ ढाका, सॉरी फॉल ऑफ ढाका, इसका नाम क्या था? खेल में। तो उसमें नीचे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि ढाका। आई सॉ दैट थिंग। तो खैर क्योंकि वो थोड़ी वीडियो ज़्यादा चल भी गई थी, लेकिन दैट्स वेरी बैड। मतलब सोचना चाहिए जो लोग ये कमेंट्स डाल रहे हैं, या तो ये बॉट्स हैं या क्या हैं, ट्रोल्स। बॉट्स नहीं होते ये, पता नहीं, मतलब बहुत गलत है, मुझे तो समझ नहीं आती। वो कमेंट सेक्शन, कमेंट का ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाता है कि नीचे आप जाके ये पढ़ो। कमेंट्स में आप जाके देखिए लोगों के रिएक्शंस क्या है, तो वहाँ जाके आप ऐसा लगता है इस्लामियत की किताब खुल गई है। ऐसा ही है, बिल्कुल यही बात है। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ों से ज़रा परहेज ही करना चाहिए। अगर आप अपने चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं तो किसी क्वालिटेटिव कमेंट के साथ आ गए हैं, और कमेंट कहते हैं कंटेंट के साथ आ गए हैं जिससे लोगों का इंटरेस्ट बने और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, वो डेफिनेटली आपका चैनल ज़रूर लाइक करेंगे, रादर के इस तरह की कोई एक चीज़ करें कि क्लिक बेट के लिए आप कुछ भी करें। सो व्हाटएवर, चलो अभी इसको भी हम लोग करते हैं साइड पर। अब हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारे फेमस क्रिकेटर शुएब मलिक एंड टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के बारे में। वो भी हमारी हैं, अब वो भी हमारी हैं। नहीं, फेमस टेनिस स्टार जो है ना वो इंडिया की हैं, वो भाभी हैं यार हमारी। क्या हाँ भाभी हैं, लेकिन आप ये कहें कि हमारे क्रिकेटर शुएब मलिक है
उनकी टेनिस I प्लेयर्स would not agree to, I think अब वो भी इसमें हमारी मैं कोई हेट नहीं ऐड कर रहा। हेट नहीं मैं तुमसे कह रहा हूँ, बट तुम ये कह रहे हो ना कि वो उनसे ज्यादा सूसी देखिए वो जब भी टेनिस खेलेगी वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेलेगी ना, और ना ही उसे पाकिस्तान की नेशनलिटी ली हुई है। तो इसके साथ क्या लेना देना है क्या? आप अगर आप उसको कहोगे ना हमारे क्रिकेटर, और अगर आप कहोगे हमारी सानिया मिर्जा, हाँ तो हमारी सानिया मिर्जा तक ठीक है, हमारी टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा नहीं हो। मैंने ये तो कहा ही नहीं हमारे अच्छा, फिर मतलब मुझे सुनने में कपल हमारा है। हाँ, वो कपल। तो बेसिकली शोएब मलिक जो हैं और सानिया मिर्जा, इनके बारे में काफ़ी न्यूज़ जो हैं वो आती रहती हैं और ये काफ़ी कुछ नया करते रहते हैं। सानिया मिर्जा जो हैं सानिया, तो उनके तो अगर आप इंस्टाग्राम हैंडल से जाके देखें तो वो अपने छोटे बेटे के साथ यूजुअली वीडियो पोस्ट करती रहती हैं जो बड़ी मज़े की होती हैं। अभी इन दोनों से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि इन दोनों की एक बायोपिक जी जो कि होपफुली आएगी। उनके बारे में कोई हिंट दिया उन्होंने, वो कह रहे थे कि चूंकि वो 2003 में पहली दफा मिले तो उनकी मतलब इट्स बीन लाइक 20 इयर्स होने वाले हैं ऑलमोस्ट। इट फील्स लाइक सो यस्टरडे है ना। लेकिन शादी उनकी लेट हुई थी ना, कोई लाइक 2009-10 में हुई थी, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि जो मसाइल दोनों ने देखे, दोनों एक तो मुल्क की भी के हालात दोनों के हमेशा से ही खराब रहे हैं, और उसमें जाके मुल्क के दो बड़े सितारे, वहाँ पे स्पोर्ट्समैन के लोग पूजा करते हैं जो भी है, ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है, और उनकी शादी जिस तरह से वो एक सारा मतलब आपको याद होगा वो न्यूज़ पे किस तरह से आया था। अब सानिया मिर्जा उतर चुकी हैं, अब यहाँ आ गई हैं, याद है आपको इस तरह की न्यूज़ भी चली थी। तो जानने में बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि उस बायोपिक में क्या होगा। वो चाह रहे थे काफ़ी अर्से से इसको प्लान करना, लेकिन कोविड की वजह से वो थोड़ी डिले हो गई है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अच्छा, वन थिंग अबाउट दिस कपल इज़ वेरी लाइकेबल कि चाहे बिटवीन द कंट्रीज या क्रॉस द बॉर्डर कितनी भी टेंशन रही हो, इन दोनों ने अपने रिलेशन के थ्रू कभी ये चीज़ एक्सप्रेस करने की कोशिश अच्छा मुझे एक और शोएब मलिक के कई मैचेस पे सानिया मिर्जा आई हैं, हैव यू सीन दैट? जी, मुझे जो एक और अच्छी बात लगती है इस कपल की वो ये है कि चूँकि हमारे मुल्क के और इंडिया के साथ बड़े तनाव वाले ताल्लुकात हैं, लेकिन वो कभी इधर इस कपल को कभी किसी ने इतना वो नहीं किया, मतलब नेगेटिव पब्लिस या नेगेटिव क्या कहना चाहिए, एडवर्टाइज नहीं किया या नेगेटिवली इनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया कि तुम जाओ तुम तो पाकिस्तानी की शादी की हुई या इसको किसी को कहोगे जाओ तुम्हारी तो वाइफ इंडिया भाई। लेकिन ये बड़ी डिग्निटी के साथ ये कपल हमेशा रहा है, तो वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग होगी जो बायोपिक आएगी इन दोनों के ऊपर। सो गुड लक टू बोथ ऑफ देम एंड आई होप कि कोई हमें मज़े की चीज़ मिले, क्योंकि दोनों की लाइफ जो है वो इस तरह की अपनी अपनी एक स्टोरी जो है उनकी है, और दोनों जो है अगर आप बायोपिक के अंदर मर्ज करते हैं तो आई थिंक इट विल बी ब्यूटीफुल कंटेंट। सो अभी इस न्यूज़ को भी हम लोग करते हैं साइड पर। अभी हम लोग जो हैं वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को थोड़ा सा जरा प्रमोट कर लें, और कुछ जरा टीजर्स और ट्रेलर डिस्कस कर लेते हैं। टीजर्स ट्रेलर्स का टाइम हो गया। सो अभी हम लेकर आते हैं आपके लिए एक नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है कि हमने माहिरा खान के इंस्टाग्राम हैंडल से काफ़ी टाइम पहले एक न्यूज़ देखी थी कि 12वां खिलाड़ी के नाम से एक प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट होना था, और फाइनली 12वां खिलाड़ी जो है उसका ट्रेलर जो है वो लॉन्च हो गया है। हमारे जैसे लोगों को इतनी आसानी से मौका नहीं मिलता, इसलिए वेस्ट मत करना ऐसा। सो अरसलान थोड़ा बताओ इस न्यूज़ के बारे में। 12वां खिलाड़ी जो है वो एक वेब सीरीज है। अभी तक हमें प्लेटफॉर्म नहीं पता लगा कि जिधर वो रिलीज होनी है, ठीक है, लेकिन उस मूवी में हमें देखने को मिलेंगे दानियाल जफर, शावेद जाफरी, किंजा हाशमी मेन लीड में, लेकिन स्पोर्टिंग में आपको नजर आ रहे हैं सरमद खुसट नजर आ रहे हैं, फवाद खान उनका कैमियो है, शोएब मलिक भी नजर आ रहे हैं, और काफी लोग मतलब हैं इसमें। उस्मान पीरज़ादा बेसिकली स्ट्रगल है ये एक लड़के की, एक गणेशा के लड़के की नहीं वो लड़का बेसिकली गणेशा का नहीं है, लेकिन जो स्टेडियम उन्होंने यूज किया वो है पाकिस्तान रेलवे स्टेडियम और उसके आसपास की बाउंड्री है, सो वहाँ की है, लेकिन लड़का डेफिनेटली गणेशा होगा। लेकिन उन्होंने दिखाया अंदरूनी शहर का कोई लड़का, गणेशा का नहीं, मैं मजाक कर रहा था क्योंकि जब हम ट्रेलर देख रहे थे ये गणेशा हुआ है, ये गणेशा हुआ है, ये गणेशा हुआ है, तो इसलिए नहीं, सिंस आई बिलोंग टू दैट एरिया, सो मुझे बड़े अच्छे से पता है कि उस स्टेडियम में मेरी तो लाइफ गुजरी है। सो वो जो स्टेडियम है वो बेसिकली पाकिस्तान रेलवे स्टेडियम है। लेकिन जहाँ तक बात करते हैं, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं अदनान सरवर, जो कि मैंने बोला कि ऑलरेडी काफी बायोपिक्स बना चुके हैं, मोटरसाइकिल गर्ल शान और एक है निगार, वाओ ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ये भी वो कर रहे हैं।
तो फर्स्ट टाइम होगा कि वो बायोपिक से हट के कुछ करेंगे, ठीक है, तो देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। और बड़ा इम्पैक्ट मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि ट्रेलर बड़ा पावरफुल सा है, मतलब आप कहीं ना कहीं एंगेज हो जाते हो, तो गुड लक। हाँ, और शावेर का और दानियाल का तो मेरा ख्याल है ये डेब्यू ही होगा जी, सो उसके लिए भी गुड लक। आई होप कि अच्छा ही परफॉर्म करें। ट्रेलर से तो बड़ी पावर पैक किस्म की परफॉर्मेंस लग रही है। सो दानियाल ने वैसे एक ड्रामा किया है, वो रमजान प्ले जो था अलीज़े शाह के साथ, लेकिन मुझे भी मेरा ख्याल है एक बड़े दिमाग में। प्लेटफॉर्म से उनका अब डेब्यू होगा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट प्रोजेक्ट। अभी इसको भी करते हैं हम लोग साइड पर। अच्छा जी, एक नेक्स्ट स्टोरी जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं। ये नेक्स्ट स्टोरी भी एक फिल्म से ही एसोसिएटेड है। फिल्म का नाम है चक्कर। फिल्म और सीरीज? फिल्म का नाम है ईद उल फितर पे रिलीज होगी। मूवी के कास्ट में शामिल है एहसन खान, नीलम मुनीर और यासिर नवाज, और वैसे जावेद शेख भी नजर आए हैं, इब्तिसाम भी नजर आए हैं लेकिन कनाडा से वो यहाँ गए हैं। उसका टीजर देख के तो मुझे चक्कर ही आ गए। टीजर था ना, फास्ट बहुत ज्यादा, लेकिन वो टीजर ने टीज किया आपको कि नहीं? मुझे उस टीजर ने ज्यादा तो टीज ही किया। नहीं, अच्छा वाला टीज या बुरा वाला टीज? बुरा वाला टीज। मुझे भी बुरा वाला टीज किया, मुझे तो चक्कर आ गए वो जिस तरह से वो आ रही होती है ना। फ्रेम्स इतने सारे उसके अंदर डाल दिए हैं टीजर्स के अंदर कि वो आपके एक माइंड को हैसल होती है कि यार मैंने लास्ट चेहरा क्या देखा। जो एहसन खान के यासिर नवाज के शॉट हैं वो फिर भी जरा लाइट स्पीड में चल रहे हैं। नीलम मुनीर पे तो मेरा ख्याल उन्होंने फाड़ ही दिया अपना सारा टीजर्स का पेज। इतना उसमें फ्रेम दर फ्रेम डाला। और ये रिलीज हो रही है ईद उल फितर को। हाँ, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक्सपेक्टेशंस तो अच्छी ही हैं क्योंकि नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं। नो आई एम रियली एक्सपेक्टिंग गुड, क्योंकि एहसन खान बड़े अच्छे हमारे एक्टर हैं। अच्छा। और यासिर ने एक अरसे बाद एक प्रोजेक्ट के अंदर मुझे नजर आए हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे यासिर बागी के बाद नहीं नजर आए थे। नहीं, वो उन्होंने कई ड्रामे किए। अभी अलीज़े शाह के साथ एक ड्रामा किया था जिस पे कंट्रोवर्सी हुई है। अच्छा, मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि बागी के बाद मैंने नहीं उनको उस ड्रामे में देखा। ठीक है। सो अब किसी मूवी के साथ वो एसोसिएट हैं, और नीलम जो है मूवीज तो वो डायरेक्ट करते रहते हैं, रॉन्ग नंबर 1, रॉन्ग नंबर 2, और नीलम भी एक्टिंग तो अपनी करती रहती हैं। हाँ जी। तो खैर, मुझे टीजर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पसंद आया। मुझे कोई बी ग्रेड मूवी लगी है इंडिया की, गंदी वाली। तो आई एम सॉरी, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। मैं इसको बफर नहीं लगा सकता क्योंकि बस कर देना। मैं अब जब से देखने बैठा हूँ ना अपना ओरिजिनल सिनेमा 60s 50s का, और मतलब अर्ली सिनेमा, शर्म आती है मुझे ये वाली फिल्में देख के कि ये क्या बन रहा है। मतलब कि वो लोग थे जिनके पास ट्रेनिंग्स नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं थे, उनके पास इतना कुछ नहीं था, लेकिन वो लोग इतनी मेहनत के साथ अपना काम करते थे, अपने फ्रेम्स पे वर्क करते थे। और उस ज़माने में इस तरह की, मतलब उस ज़माने में इतने मुश्किलात के साथ वो मूवीज़ बना जाते थे, और आज आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं और आप इतनी गंदी मूवीज़ बना रहे हैं। आई एम सॉरी, दैट्स इट। मुझे तो यही कहना है और कुछ नहीं। मतलब अब आप थोड़े मेच्योर होते हैं, या तो आप अपना सिनेमा नहीं जानते कि उसका क्या लेवल था, और आप कुछ भी उठा के बना लेते हैं। मैं तो बहुत अफसोस हूँ इस टीजर के साथ। That's it। और बड़े नाम है, ऐसा भी नहीं है कि एहसन खान है, नीलम मुनीर है, यासिर नवाज है। आप कोई छोटा नाम नहीं है, आप बहुत बड़ा नाम है। और आप एक बार टीजर बना के खुद भी देख लिया करेंगे ये टीजर क्या बना है। मतलब हम तो ऑडियंस पे तो छोड़ ही देना, इसमें तो हर तरह के लोग होते हैं। आप खुद देखें आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर आप इस तरह की मूवीज बनाएंगे तो कोई प्रोड्यूसर इस फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना पसंद ही नहीं करेगा, और फिर ठप की ठप रह जाएगी हमारी इंडस्ट्री। आगे चलो इस न्यूज़ में। मैं ऑनेस्टली बहुत गुस्सा हूँ इस टीजर को देखने के बाद। बोलो। मुझे इन्होंने सिर्फ न्यूज़ के लिए रखा हुआ है। अच्छा चलो बोलो। यार आई वुड लाइक टू से कि अभी तो चलो टीजर ही आया है, लेकिन मे बी इसके अंदर कोई चीज़ हो देखने वाली। बुक के फ्रंट पेज से नहीं आप बुक को डिसाइड कर सकते। ऑब्वियसली बुक का फ्रंट पेज मैटर बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन फिर भी समथिंग कैन बी इन इट। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और बाकी चीज़ ये कि हम अपने कमेंटेटर्स को अक्सर कहते हैं, कमेंट्स करने वालों को, कि थोड़ा ओपिनियन दिया करें तो उसको शुगर कोट कर लिया। मेरे से हुआ नहीं। मैं पिछले निकल गया। मैं पिछले 15 साल से शुगर कोट, पाकिस्तानी सिनेमा, स्पोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा क्या, और मैं अब क्या सपोर्ट करूं। रिवाइवल ऑफ सिनेमा, फिर सर्वाइवल ऑफ सिनेमा की तरफ जा रहा। नहीं आई थिंक यार गुड डेज आर येट टू कम। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप लोग ये लोग ऐसे नहीं है, ये लोग कोई छोटे मोटा नाम नहीं है, ये लोग अपना काम जानते हैं। इनको पता है हम क्या काम कर रहे हैं। क्या आप ये नहीं देख सकते कि ये क्या प्रोडक्ट क्या निकल रही है फाइनल। चलो लेट द ट्रेलर कम।
चलो आगे चलते हैं। गुड लक टू द एंटायर कास्ट एंड एंटायर टीम। आई एम पर्सनली वेरी लुकिंग फॉरवर्ड, और हमारा चैनल भी आपसे यही और expect कर रहा है। मैं फिर इधर ही वादा करो कि तुम ये मूवी भी देखने जाओगे सिनेमा में। अगर हाँ ट्रेलर, लेट द ट्रेलर कम, अगर मेरे इंटरेस्ट की चीज़ हुई तो डेफिनेटली यार आई वुड डेफिनेटली लव टू गो। चलो आगे चलो। हाँ, तो अभी इस न्यूज़ को भी हम लोग करते हैं साइड पर। अब आपके साथ एक लास्ट न्यूज़ जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। International news है नहीं दो? इंटरनेशनल अभी नहीं है, अभी एक लास्ट, हाँ ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है लास्ट। हम आपके साथ डिस्कस करें हैं। बेसिकली ये मूवीज़ ऑफ द डे हम आपको थोड़ी सी बताना चाहते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगी। हाँ एक्चुअली वैसे तो हम नहीं करते पाकिस्तानी से हट के कुछ चीज़ें, लेकिन हाँ। ये दो चीज़ें हमें लगा कि शायद ऐड कर देनी चाहिए, हाँ। ताकि कुछ लोग अच्छा भी देखें। तो वो है दो मूवीज नेटफ्लिक्स पे, एक नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई और एक रिलीज हुई Amazon Amazon प्राइम पे। हम बात करें हैं मूवीज की, एक का नाम है गहराइयाँ, जी। जो बेसिकली धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर के साथ एसोसिएट है, और शकुन बत्रा ने उसको डायरेक्ट किया है। हाँ, और इसके अंदर हमें नजर आई दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे, और किसी खास का नाम ना पूछो, सिद्धार्थ समथिंग करके है उस हाँ। बंदे का नाम, है ना? हाँ वो बेसिकली गली बॉय से गली बॉयज और वहाँ बंटी से- बबली 2 जो आई है हाँ। उससे भी था। सो बेसिकली मूवी जो है वो शायद टाइटल से और देखने से, ट्रेलर से आपको थोड़ी सी डार्क लगे, विच इज एक्चुअली वो डार्क हाँ। है भी। हम क्या कर रहे हैं? You're doing it for yourself! Bloody selfish! लेकिन स्टोरी उसकी बड़ी मिस्टेक सी, बड़ी मजे की हाँ, उसकी story है। आखिरी 20 मिनट जो है ना, उसके बेसिस पे मैं कहता हूँ मैंने वो फिल्म जो है उसको 5 स्टार्स दे दिए कि भाई जाओ। आई थिंक जो ट्रूली लाइफ के अप्स एंड डाउन्स है ना, अब पर्टिकुलरली हो ये रहा है कि फाइनली बॉलीवुड या कोई भी सिनेमा जो है, बड़ी इंडस्ट्री, अब ये स्किन शो से जरा बाहर निकल रहे हैं। हाँ। अब वाकई ये कंटेंट को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। अब इस तरह नहीं है कि मूवी को चलाने के लिए एक आइटम नंबर डाल दो, थोड़ी सी डांस धमाका डाल दो, थोड़ा। और देखने में शायद आपको लगे इट्स अ रोमांटिक मूवी, बट इट्स नॉट। हाँ, इट इज नॉट अ रोमांटिक मूवी, बट बेसिकली एक रिलेशनशिप के अंदर क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ के अंदर क्या होता है, ये मूवी उसके ऊपर बेस करती है। और मूवी के अंदर वाकई नाम की तरह बहुत गहराइयां हैं। बहुत गिराई है। हाँ, और बहुत मुझे ज्यादा। बहुत अच्छी लगी मूवी। मुझे भी बहुत अच्छी। और सेकंड थी लूप लिपेटा। हाँ, लूप लपेटा इज बेसिकली मोर काइंड ऑफ कॉमेडी टाइप ऑफ मूवी। और अच्छी बात यह है कि अब देखें, जब जमाना बदलता है तो आपको चीजें भी बदलनी पड़ती हैं। इन दोनों मूवीज को डिस्कस करने का मकसद ये था लूप कि लपेटा अगर की कास्ट तो बताओ। उसमें है जी तापसी तापसी पन्नू है, और वो जो दूसरा लड़का ताहिर, है उनका नाम है ताहिर। मुझे उसका नाम नहीं आता, वो उसमें था ना ये काली काली आंखों में, उनका नाम है ताहिर। ताहिर। अच्छा, इसके बारे में मैं वो उसमें मर्दानी 2 में भी थे, जी, मर्दानी 1 में। वन में थे ना वो, उसमें विलन थे। हाँ, और फोर्स 2 में थे। हाँ, फोर्स 2 में भी विलन थे। इंफॉर्मेशन विकिपीडिया को लगता है उसको कोई करेक्ट नहीं कर सकता। विकिपीडिया को कोई बताए, उसको गूगल करेक्ट कर सकता है। अच्छा खैर नहीं, मैंने ये कहना था कि इन दोनों मूवीज को डिस्कस करने का मकसद ये है कि दोनों मूवीज जो हैं, एक थोड़ी ड्रामा है मूवी और दूसरी जो है कॉमेडी है, ठीक है। और कॉमेडी थोड़ा सा एक्शन भी है उसमें, स्लाइटली सा। कसीनो जाना बंद कर। सभी लाइफ बदल जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि वक्त चेंज हो रहा है, ज़माने चेंज हो रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, तो इन दोनों में अच्छी बात यह है कि ये वो टिपिकल मूवीज़ नहीं है। ये लगता है कि कोई आज के हिसाब से बनी हुई मूवीज है, यानी कि लगता है कि उन्होंने अपना सिनेमा ग्रो किया है। इसलिए भी मुझे लगा कि इन दो मूवीज को डिस्कस करना चाहिए। जब जहाँ बात है लूप लपेटा की, तो लूप लपेटा को जिस तरह से शूट किया गया है, और जिस तरह से कैमरा एंगल्स हैं, वो आज से पहले मैंने कभी किसी उसमें नहीं देखे। कलर पैलेट्स जो हैं वो बड़े कलर प्यारे पैलेट्स उसके जो अंदर हैं वो इतने खूबसूरत हैं। आप देख रहे हैं एक विजुअल ट्रीट है। हाँ, और ब्राइट मूवी है, बड़ी मजे की डार्कनेस movie नहीं है उसके अंदर। और अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोई कपड़े भी बहुत अच्छे पहने हुए हैं, मतलब यूजुअली होता है ना कि जैसे वेरी मिनिमल टाइप ऑफ हर चीज नॉर्मल बड़ी नॉर्मल सी है, लेकिन उन्होंने अपनी फ्रेम्स पे बहुत काम किया हुआ है। और गहराइयाँ का जो सीन है कि वो उसमें एक्टिंग जो है वो उसमें कंटेंट के ऊपर बहुत काम हुआ। कंटेंट बहुत ज्यादा है और इंटेंस एक्टिंग डाली गई। तो ये दोनों मूवीज जरूर आप लोग जाके हमारी रिकमेंडेशन है आपको, अगर आप कोई अच्छी चीज मजे का मैंने तो कोई लाइक काफी ऐसे बाद कोविड के बाद कोई अच्छी मूवीज देखी हैं ये दो। ट्रू। हाँ, मुझे बीच में मतलब आई हैं कुछ मूवीज, वो मूवीज हम कह देते थे अच्छी हैं नहीं अच्छी, लेकिन उसमें होता ये था कि हमने अच्छी इसलिए कहते थे क्योंकि कोविड में कोई और मूवीज आ ही नहीं रही थी, ठीक है। और उसमें अगर आप कोई मतलब सिलेक्शन बड़ी मुश्किल थी कि अच्छा चलो अब कुछ तो अच्छा आ रहा है ना तो देख लो। जैसे एक मूवी आई हसीन दिलरुबा, मुझे नहीं पसंद,
वो पूरी दुनिया को पसंद है, लेकिन मतलब वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए वो तापसी की मूवीज़ होती हैं। लेकिन जी उस वक्त सबका यही कहना था जी वो अच्छी इसलिए है क्योंकि अच्छा कुछ आ नहीं रहा तो वो अच्छी है। आई एम सॉरी नो इट्स ऐसे नहीं होगा। मुझे अच्छी लगी थी अच्छा चलो दैट्स इट। अच्छा इन मूवीज़ को या ऐसी मूवीज़ देखने के लिए आई थिंक जो वन थिंग इज़ वेरी नेसेसरी, जो शायद आप मेरे से एग्री करें कि मी टाइम बहुत नेसेसरी है। जी मी टाइम होता है कि जो आपका अपने साथ एक टाइम होता है, जो आपके फ़ोन से अलग होता है, जो कि आपकी सोशल लाइफ से अलग होता है, कि आप संडे वाले दिन या सैटरडे को अपने काउच पे बैठे हों, आपने लैपटॉप रखा और साथ कोई एक छोटा सा आपके पास स्नैक हो और बस आप खुद के साथ वो टाइम हाँ मैंने भी ये दोनों मूवीज अकेले बैठ के आई रियली डोंट लाइक द आइडिया ऑफ वॉचिंग मूवी विद अ बंच। क्यों? क्योंकि उसमें कोई खामोश रह ही नहीं सकता। अच्छा नहीं ऐसे नहीं, जो ये वाला आइडिया है ना ये रिसेंटली मैंने देखा है कि लोगों में डेवलप हुआ है। मतलब लोग अकेले मूवीज देखना प्रेफर करते हैं अब जाके, क्योंकि आजकल मूवीज वो इतनी डेप्थ में होती है, इतनी गहराइयां होती हैं, आपको कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था, पहले लोग झुरमट बना के सिनेमाज मूवी देखने जाते थे। लेकिन अब इस तरह से आ गया कि वो लोग मूवी का कोई भी सीन मिस नहीं करना चाहते, तो वो चाहते हैं कि वो अकेले बैठ के सुकून से देखें। हाँ ये रिसेंटली डेवलप सिनेमा वाला तो फिर भी चलो अलग हिसाब है। एक होता है कि घर में ही आपके फैमिली मेंबर्स सारे, उसमें एक फैमिली मेंबर को वॉशरूम आया होता है, वो कहता मूवी रोक दो। फिर एक को याद आता है कि मैंने तो किचन में जाना था कुछ लेने, वो कहता फिर मूवी रोक दो। एक की कॉल आ जाती है, वो कहता मेरा सीन ना मूवी रोक दो। वो 2.5 घंटे की मूवी 6.5 घंटे की बन के खत्म होती है। तो आई रियली डोंट लाइक द आइडिया। अगर आपको मूवीज देखनी है तो आप प्लीज मी टाइम के साथ देखा करें। अगर आपने फैमिलीज में मूवी देखनी है तो कोई ऐसी पुरानी मूवी निकाल के देख लिया करें, वो बड़ा अच्छा रहता है। जो फैमिली मूवी हो जिसके लिए कोई सीन आ जाए तो आपको रिमोट ना ढूंढना पड़े कि कहां पड़ा। हम साथ साथ हैं टाइप्स। हम साथ साथ हैं टाइप्स। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीनिंगफुल दिस वीक। आई होप कि आपको इस वीक का मीनिंगफुल जो है वो पसंद आया हो और आप अपने कमेंट्स के साथ लाजमी कमेंट्स की बात हो रही थी तो मैं रियली वांट टू डिस्कस एक दो कमेंट्स। मतलब क्यों वो लोग एक उमर करके हमारे साथ हैं, उन्होंने लास्ट टाइम पूरा नाम बोलो। उमर करके क्या है? उमर यू आ रहा है, मैं क्या करूं इसका? एक यूजर है उनका नाम है उमर यू। ठीक है। उन्होंने लिखा है आई एम द फर्स्ट मेंशन मी इन नेक्स्ट एपिसोड, वन थिंग मोर प्लीज ट्राई टू इंटरव्यू फिल्म प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर एंड एक्टर्स। हमने ट्राई बहुत किया लेकिन कोई एक्टर डायरेक्टर अभी हमारे छोटे से चैनल पे आने को राजी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मतलब मैं जब भी किसी एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अप्रोच किया है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा हमारे चैनल के लिए इंटरव्यू दे, वो पहली बात पूछते हैं आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, आपके व्यूज कितने हैं, तो आप लोग हमारे व्यूज सब्सक्राइबर बढ़वा दें, हम शर्तन लेके आएंगे इंटरव्यूज। ये बात मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐसे ही है कि आजकल वेटेज ही उस चीज़ की है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। लेकिन आई होप कि हमारे चैनल को आप इसी तरह प्यार देते हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा एक वो मोहम्मद हसीस थे कोई, उन्होंने मुझे कहा हीरा को चाहिए एक्सपेरिमेंट करे तो अपने कपड़ों पे करे, किराए के डिजाइनर कपड़ों पे ना करे, प्रोफेशनलिज्म नाम की भी कोई चीज होती है। अग्री। अरसलान होमवर्क किया करो, तुम्हारी जजमेंट वीक होती है। नॉट अग्री। ओके हसीब आप कहते तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है। एक आपके लिए कमेंट आया हसीब नईम की तरफ से, एसन हैज अ वेरी मच इंफॉर्मेशन अबाउट फिजा एंड शीजा। I do. I have a very strong information about Haseeb Naeem as well. By the way, Haseeb Naeem is my best friend, is my childhood friend, so I love him. अच्छा एक और आई है शुगुफ्ता ने आपको करेक्ट किया। आइंदा ना हम नेक्स्ट एपिसोड के एंड में कमेंट्स डिस्कस करने के लिए, ठीक है। शुगुफ्ता ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, वो कह रही है हकीकत इज नॉट अ ड्रामा, इट वाज अ ड्रामा सीरीज इन विच ईच एपिसोड हैज अ डिफरेंट स्टोरी। Which हकीकत? फिजा शीजा वाला ड्रामा जो था, ओके वो आपको करेक्ट करेगी, ठीक है। शुगुफ्ता हम आपका पॉइंट वैलिड करा देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा एक कमेंट हो रहा है बिलाल खान का, हा क्यूट कपड़ों से आज आप दोनों भी शिफा और शिजा फिजा लग रहे हैं। अच्छा सलमान जहीर, उनका कमेंट हर दफा इंक्लूड करना जो है ना अब फर्ज है। Thanks a lot you guys for mentioning my name. You both do a great job. Wish and pray for the prosperity and success of this channel and it's all team members. Thank you so much सलमान आपके प्यार का। अच्छा एक हम दोनों ने रेड कपड़े पहने थे, तो कोई ये गनीम ही हो, क्या नाम होगा, मुझे नाम प्रोनाउंस कर। गनीम साकिब कहते हैं when you guys are arranging Valentine party. We had a Valentine's Day party. Okay, ईमान गुज्जर है, उन्होंने कहा you guys paid a good tribute to लता जी, and that's Thank you. That's it.
ओके अच्छा, एक जो बंदा कह रहा था कि मोहम्मद असीस के आपकी जजमेंट वीक है, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया फिर मुझे कहाँ पे? एक और कमेंट में, एंडिंग वाज रियली नाइस एंड एग्री विद अरसलान और मीरा जी वाली बात। हाँ, और मीरा जी वाली बात ना। हाँ। सो थैंक यू सो मच गाइस आपका आपके कमेंट्स के लिए, जहाँ पे आप हमें करेक्ट करते हैं उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और जहाँ पे अगर आप हमें एडमायर करते हैं तो उसके लिए तो डबल शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बाकी ये है कि इसी के ये साथ शो episode रिकॉर्ड होता है संडे वाले दिन, कल है मंडे इज वैलेंटाइंस डे, तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल द लवर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने प्यार करने very वालों boring day, वैसे। नो प्लीज, Oh, it is, please. it's my time. एक्सप्रेशन ऑफ लव इज ऑलवेज वेरी नेसेसरी। आप जिनसे प्यार करते हैं थोड़ा ज्यादा कम जैसा भी, उनसे लाजमी एक्सप्रेस अच्छा, किया जब तक करें। आपका शो आएगा तब एक तक वैलेंटाइंस डे second। हो चुका होगा। मेरा टाइम ही नहीं ये हो टीवी लाउंज में हम डिस्कस करेंगे ना। नहीं, यही होगा। सो एक्सप्रेशन ऑफ लव इज वेरी मैंडेटरी, उसको लाजमी किया करें। इसके साथ ही सर्दियां खत्म हो रही हैं, सो फाइनली द बहार सीजन इज कमिंग, स्प्रिंग आने वाला है। माय फेवरेट सीजन ऑफ द माय फेवरेट सीजन एज वेल। फ्लावर एग्जीबिशन लगने वाली हैं, जरूर जाएं फ्लावर हाँ, एग्जीबिशन देखिए कलर्स देखें, आंखों को डिप्रेशन खत्म होती है और आंखों को एक सुकून मिलता है, ये नए बात नए सच कलर्स है। आने वाले हैं। और इसके साथ ही कोरोना से बच के अपनी, अगर आपने वैक्सीन अभी तक नहीं करवाई तो प्लीज करवाएं। और और अगर 6 महीने हो गए हैं तो बूस्टर लाजमी लगवाएं। लगवाएं। और इसके साथ ही माय थिंग इज डन। अब मैं इनका पार्ट भी चैलेंज कर देता हूँ। हमारे चैनल को यूं ही प्यार देते रहें और यूं मज़ीद हमारे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। लाजमी करें। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।